दोस्तों, मथुरा में टेंशन्स बढ़ने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कमेटी नियुक्त कर दी है, लेकिन इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों मथुरा का सुन्नी वक्फ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, और ये भी कि ये ईदगाह मस्जिद यहाँ पर कहाँ से आई। महाभारत के अनुसार महारानी गंधारी ने श्री कृष्ण के यदुवंशी कुल को सर्वनाश होने का श्राप दिया, लेकिन इस सर्वनाश में श्री कृष्ण के परपौत्र वज्र और वज्रनभा बच गए। दोनों भाई बचे हुए यदुवंशियों के साथ हस्तिनापुर चले गए और यहाँ उन्होंने राजा परीक्षित के सहयोग से व्रज क्षेत्र का निर्माण किया, और उन्हीं के नाम पर आज हम इसे व्रजमंडल कहते हैं। और जहाँ आज श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वहीं 6th सेंचुरी BC में व्रजनभा ने भगवान श्री कृष्ण का कटरा केशव देव मंदिर बनवाया था। इस साइट के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ 6th सेंचुरी BC की पॉटरी और टेराकोटा की डिस्कवरी हुई है, और दोस्तों कुछ जैन और बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मथुरा इतिहास में एंशिएंट सिल्क रूट पर पड़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, जहाँ दूर दूर से लोग भव्य निर्माण और यमुना के कारण आराम करने के लिए रुका करते थे। 6th सेंचुरी BC के बाद 4th सेंचुरी AD में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस मंदिर को भव्य मंदिर में बदल दिया। इस निर्माण के पूरे 500 सालों तक ये केशव देव मंदिर अडिग रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे थे और इतिहासकारों के हिसाब से इस पे सबसे पहला हमला 1000 में अफगान रूलर महमूद गजनी ने किया था। गजनी मंदिर की भव्यता को देखकर पगला सा गया था। गजनी का ही एक दरबारी जो इतिहासकार भी था, उसने अपनी किताब-ए-यामिनी में ये सब मेंशन किया है। और ये सेम चीज ब्रिटिश ऑफिसर फ्रेडरिक सोलमन ने अपनी बुक मथुरा वृंदावन द मिस्टिक लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा में भी सेम बात लिखी है। इसके बाद कन्नौज के एक जागीरदार ने यहाँ 1150 में विष्णु का एक भव्य मंदिर बनाया, लेकिन मुस्लिम शासन अब दिल्ली पर जम गया था और 1489 में निजाम खान सिकंदर लोदी ने इस विष्णुदेव मंदिर को तोड़वा दिया और हिंदुओं पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया। लोदी डायनेस्टी ज्यादा टाइम तक नहीं चली और 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को रिनोवेट करवाया। लेकिन फिर आता है औरंगजेब का राज। हर मुगल शासक की तरह ही इसके शासनकाल में भी मंदिरों को तोड़ने की अनुमति थी, और इसी ने 1669 AD में 4 मंजिली केशव देव मंदिर को तोड़कर वहां ईदगाह मस्जिद बनाई। और जब दिल्ली से आगरा वो जाता था, तब इसी मस्जिद में नमाज अदा करता था। और इन सब बातों का जिक्र आपको मासिर आलमगीरी किताब में मिलेगा। फिर 1770 में जब मराठाओं ने मुगलों को हराया, तब फिर से मराठाओं ने केशव देव मंदिर को बना दिया, लेकिन इन्होंने मस्जिद को नहीं तोड़ा। फिर 1803 में अंग्रेजी सरकार ने मराठाओं को हरा दिया और ब्रिटिशर्स से इस लैंड को वाराणसी के राजा पटनीमल ने खरीद लिया था। फिर 1943 में ये जमीन मदन मोहन मालवीय और गोस्वामी गणेश दत्त को सौंप दी गई, और इसकी पेमेंट करी थी जुगल किशोर बिरला ने। और इन्होंने ही 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनवाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। 1953 में मंदिर का काम शुरू हो जाता है और 1983 में मंदिर आज की करंट फॉर्म में बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, दिक्कत स्टार्ट हुई 1968 में ईदगाह मस्जिद कमेटी और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के समझौते से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गणेश वासुदेव मावलंकर उस टाइम कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के पहले चेयरमैन थे, और इन्होंने ही 2.5 एकड़ का ईदगाह मस्जिद का लैंड ईदगाह कमेटी को दे दिया और इस समझौते पर साइन भी कर दिया। लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और वृंदावन के मनोहर लाल शर्मा ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ईदगाह मस्जिद इलीगली बिल्ड है, और वक्फ बोर्ड ने रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया। और ये रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 ही सारे झगड़े की वजह है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक जगह 1947 यानी आजादी के बाद से फ्रीज कर दी जाएगी। उससे पहले वो जगह किसकी थी किसकी नहीं, ये मान्य नहीं होगा, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कुछ भी मिले। दोस्तों, अब अगर इतिहास के फैक्ट्स को देखें तो कोई अंधा भी ईदगाह मस्जिद की दीवार छू कर बता देगा कि वो मंदिर था। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड 1968 में हुए इस समझौते का हवाला देकर ही हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? एक सभ्य समाज की तरह कमेंट्स में जरूर बताएं।